नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विथ पृथ्वी पर। दोस्तों, आज हम आयत का क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात करना सीखेंगे। जैसे कि आपको एक चित्र दिख रहा होगा, यहाँ पे ए बी सी और डी एक आयत दिया गया है। इस आयत का हमें क्षेत्रफल और हमें परिमाप निकालना है। तो सबसे पहले हम आयत के बारे में कुछ बेसिक जानकारी है उसको मैं समझाऊंगा, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, हम आयत के बारे में बेसिक जो जानकारी है उसको पढ़ते हैं। दोस्तों, आयत किसे कहते हैं सबसे पहले वो समझते हैं। आयत चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति, चार भुजाएं, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा और चार भुजा, चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति, पूरी तरह से बंद है, चारों ओर से बंद है। बंद आकृति जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हो। ये भुजा ए बी के आमने आमने की, इसके सामने की भुजा कौन सी है? सी और डी। ए बी के सामने की भुजा सी और डी है, तो 6 सेंटीमीटर ये भी है, ये भी 6 सेंटीमीटर है। ये बी सी है, 3 सेंटीमीटर है, तो इसके सामने की भुजा है ए डी, ये कितनी है? ये भी 3 सेंटीमीटर है। तो चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हो और सभी कोण, तो ये कोण बन रहे हैं 1 2 3 और 4, तो ये कोण है वो समकोण 90 डिग्री हो, आयत कहलाती है। तो ऐसी आकृति जो चार भुजाओं से घिरी हो और बंद आकृति हो पूरी तरह से, उसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हो। ये 6 सेंटीमीटर है, इसके सामने की भुजा 6 सेंटीमीटर है। ये 3 सेंटीमीटर है, इसके सामने की भुजा 3 सेंटीमीटर है। ऐसी बंद आकृति जिसकी भुजाओं की संख्या तो 4 हो, जिसके आमने सामने की भुजाओं की लंबाई बराबर हो और जिसके चारों कोण ए बी सी और डी, ये कोण दिख रहे होंगे, ये समकोण है 90 डिग्री हो, उसको आयत कहते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे भी देखो ए बी सी और डी दी गई है। ये ए बी 8 सेंटीमीटर है, इसके सामने की भुजा भी 8 सेंटीमीटर है। ये 2 सेंटीमीटर दी है, इसके सामने की भुजा भी 2 सेंटीमीटर है। इसके भी चारों कोण क्या है? समकोण है, 90 डिग्री है। तो ऐसी आकृति को हम आयत कहते हैं। समकोण मतलब 90 डिग्री होता है, इसको समकोण भी लिख सकते हैं और 90 डिग्री भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों, आयत के बारे में आपको बेसिक जानकारी जो मैं देना चाहता था वो आपको, मैं आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं दोस्तों कि आयत के जो क्षेत्रफल और परिमाप निकालने के कुछ सूत्र होते हैं उसके बारे में समझते हैं। दोस्तों, क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल यह होता है, जैसे ये आकृति है जो चारों भुजाओं से घिरी हुई है और बंद आकृति है, तो इस आकृति ने कितना भाग घेर रखा है, अर्थात इसके बीच वाला जो भाग आपको दिख रहा है, ये पूरा भाग जो बीच में है आपको ये दिख रहा है, बीच वाला भाग, ये कितना भाग है, इसका टोटल एरिया कितना है, ये कितना भाग है, यही इसका क्षेत्रफल कहलाता है। इस पूरे चारों भुजाओं ने कितना भाग घेर रखा है, ये बीच वाला भाग, ये इसका क्षेत्रफल कहलाएगा। परिमाप, परिमाप क्या होता है दोस्तों कि जो इसकी चारों भुजाएं होती है उनकी लंबाइयां होती है उसका योग। जैसे ये भुजा है, ये भुजा है, ये भुजा है, ये भुजा है, जब हम चारों भुजाओं की लंबाई को जोड़ देते हैं तो हमें आयत का परिमाप मिल जाता है। ये दोस्तों बेसिक बातें हैं। अब हम इसके क्षेत्रफल और परिमाप के जो सूत्र है उनको एक बार समझ लेते हैं, फिर हम हमारा जो पीछे वाला क्वेश्चन जो हमने बताया था उसको देखेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम सूत्र लिखते हैं आयत का क्षेत्रफल। इसका सूत्र दोस्तों क्या होता है वो लिखिए। आयत के क्षेत्रफल का सूत्र होता है दोस्तों, जो दो भुजाएं दी गई है, ये भुजा और ये भुजा, तो आमने सामने वाले की भुजा के बराबर होती है, तो हमें एक भुजा इसकी आयत की लंबाई कहलाती है और एक भुजा चौड़ाई कहलाती है दोस्तों। तो इसका जो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा? लंबाई गुणा चौड़ाई दोस्तों, ये आपको याद रखना है। अब जैसे ये आयत है, इसकी लंबाई क्या है? इसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर है, ये लंबाई हो गई। इसकी चौड़ाई क्या है दोस्तों? चौड़ाई 3 सेंटीमीटर, ये चौड़ाई हो गई। तो इस तरह से इसका क्षेत्रफल हम लंबाई का गुणा चौड़ाई से करेंगे तो आयत का क्षेत्रफल हमें मिल जाएगा। इसी तरह से दोस्तों आयत का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? जैसे परिमाप मैंने बताया है कि जब आप आयत की चारों भुजाओं को जोड़ दोगे तो उसका परिमाप मिल जाएगा, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे फटाफट करने के लिए एक सूत्र भी लिख लेते हैं। सूत्र होता है दोस्तों 2, और ये कोष्टक होता है, कोष्टक के अंदर दोस्तों होता है लंबाई प्लस चौड़ाई दोस्तों, ये होता है आयत के परिमाप का सूत्र दोस्तों। तो ये दोनों सूत्र आपको याद रखने हैं। आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? लंबाई गुणा चौड़ाई, और आयत का परिमाप बराबर क्या होगा दोस्तों? 2, और कोष्टक के अंदर लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई को जोड़ के उसको 2 से गुणा करना है दोस्तों। तो दोस्तों आयत के बारे में बेसिक जानकारी जो मैं देना चाहता था वो आपको समझ में आ गई होगी। अब दोस्तों हमने जो क्वेश्चन लिया था उसको सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन है
कि आयत का क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमें ये आयत दिया गया है, क्या ये आयत है वो हम जांच लेते हैं दोस्तों। इसकी कितनी भुजाएं है दोस्तों, 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा और 4 भुजा। इसकी भुजाएं तो 4 हमें मिल गई दोस्तों। अब देखिए इसके आमने सामने वाले की भुजाएं बराबर है या नहीं है। तो दोस्तों ये भी 8 सेंटीमीटर है, इसके सामने की भुजा भी 8 सेंटीमीटर है। ये 3 सेंटीमीटर है, इसके सामने की भुजा भी 3 सेंटीमीटर है, मतलब आमने सामने की भुजाएं भी बराबर है। अब दोस्तों ये देखिए कि क्या इसके चारों कोण 90 डिग्री के हैं, चारों कोण समकोण के हैं। तो दोस्तों ये भी 90 है, ये भी 90 दिख रहा है, ये भी 90 है और ये भी 90 है दोस्तों। तो ऐसी बंद आकृति है, इनमें भुजाओं की संख्या तो 4 है, आमने सामने की भुजा भी बराबर है, ये 8 है, ये भी 8 है, ये 3 है, ये भी 3 है और इसके चारों कोण भी 90 डिग्री के या समकोण है, तो वो आयत कहलाता है दोस्तों। अब हमें पता चल गया कि हमें आयत दिया गया है। अब हमें क्या निकालना है, आयत का क्षेत्रफल और परिमाप निकालना है। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसकी लंबाई और चौड़ाई लिख देते हैं। दोस्तों इसकी लंबाई कितनी होगी, इसकी लंबाई दोस्तों होगी जो 8 सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई हो जाएगी दोस्तों। इसकी चौड़ाई कितनी होगी दोस्तों, इसकी चौड़ाई दोस्तों होगी 3 सेंटीमीटर। ये लंबाई होगी, ये दोस्तों चौड़ाई होगी। अब हम क्षेत्रफल निकालेंगे दोस्तों। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला दोस्तों क्या होता है वो हम लिख देते हैं। आयत का क्षेत्रफल बराबर दोस्तों क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, और लंबाई का गुणा चौड़ाई से करना है दोस्तों। ये इसका क्या होता है, क्षेत्रफल होता है दोस्तों। तो लंबाई कितनी है दोस्तों, 8 सेंटीमीटर है, तो ये 8 आ गया। चौड़ाई कितनी है दोस्तों, 3 सेंटीमीटर है, तो 3 आ गया दोस्तों। अब हमें 8 का गुणा जब हम 3 से करेंगे तो कितना होगा, 24। अब दोस्तों यहाँ समझने की बात है कि इसकी जो क्षेत्रफल की इकाई आएगी पीछे, सेंटीमीटर आएगा कि सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा कि मीटर आएगा कि मीटर स्क्वायर आएगा। तो इसमें हमें यह समझना है कि जो क्षेत्रफल होता है वो हमेशा आयत में जो भी भुजाएं दी गई होती है उनकी लंबाई या जिस भी इकाई में दी गई होती है। यहाँ पे जैसे सेंटीमीटर में दी गई है दोनों, तो जो सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा, जिस इकाई में भुजा दी गई होती है उस इकाई का स्क्वायर कर लेते हैं दोस्तों। तो ये क्या हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं आगे वाला भाग जिसमें हम आयत का परिमाप निकालते हैं। तो दोस्तों लिखते हैं पहले सूत्र आयत का परिमाप। दोस्तों आयत का परिमाप का जो सूत्र होता है वो हमने सीखा है 2, फिर कोष्टक के अंदर क्या होता है दोस्तों, लंबाई और फिर प्लस और चौड़ाई होता है दोस्तों। मतलब लंबाई और चौड़ाई को जोड़ना है और उसको 2 से गुणा करना है। तो हम इसमें लंबाई और चौड़ाई को लिख देते हैं। लंबाई कितनी हमें दी गई है, 8 सेंटीमीटर है, और चौड़ाई कितनी दी है दोस्तों, 3 सेंटीमीटर है। तो 2 और ये अंदर है 8 + 3 दोस्तों कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा दोस्तों। अब इसको हम जब 11 को 2 से गुणा करेंगे तो दोस्तों हमारे पास मिलेगा 22। अब परिमाप की दोस्तों इकाई क्या आएगी, तो मैंने आपको बताया था कि परिमाप क्या होता है, आयत की चारों भुजाओं को जोड़ने पे जो प्राप्त होता है वही परिमाप होता है। तो जब हम भुजाओं को जोड़ेंगे तो हमें जो भी इकाई दी गई है उसी इकाई में वो हमें मान मिलेगा। तो परिमाप हमेशा, हमें भुजाएं सेंटीमीटर में दी गई है तो परिमाप भी सेंटीमीटर में आएगा। अगर भुजाएं मीटर में दी जाती तो हमारा परिमाप भी मीटर में आता दोस्तों। इस तरह से दोस्तों हम आयत का क्षेत्रफल और परिमाप निकाल सकते हैं। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया करके वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।